तो 1 मिनट का टाइम है सर, फटाफट अपने अपने टीम में आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, 1 मिनट का टाइम। किसी भी पर्सन के पास कैसे ऑडियो ज्वाइन करना है, अगर उसका स्क्रीनशॉट हो तो प्लीज एक बार आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर मुझे आप पर्सनली शेयर कर दो, क्योंकि काफी सारे लोगों को ऑडियो कनेक्ट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, ग्रुप में प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए किसी भी पर्सन के पास अगर वो वाला स्क्रीनशॉट हो कि कैसे ऑडियो ज्वाइन करते हैं, राइट। क्योंकि काफी सारे लोग कनेक्ट तो हो गए, लेकिन उनको हो सकता है ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आप सभी लोग प्लीज एक बार ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। ओके, जिस भी पर्सन के पास वो वाला है। ठीक है, ओके, किसी भी पर्सन के पास अगर है कि कैसे ऑडियो ज्वाइन करते हैं जूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो वो प्लीज आप एक बार ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुप के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर पास हो कि कैसे ऑडियो ज्वाइन करते हो। ओके, फटाफट फटाफट ये चीज आप कर दीजिएगा। और जितने भी आपके ब्रॉडकास्ट पर्सनली बने हो, मतलब जिन्होंने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करा है ना, तो उनको आप एक बार प्लीज 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 आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, ठीक है, ओके ओके। और नेक्स्ट और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। हर एक सेशन का लिंक जो है वो उनको प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ ये बता देना उनसे, कंफर्म करना है कि आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, हाँ डाउनलोड कर लिया। तो जूम एप्लीकेशन के अंदर सेशन जो है कैसे अटेंड करते हैं, उसके अंदर ऑडियो कैसे सुनाई देती है, वो चीज भी उन लोगों को सिखा देना है। जो पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उन पर्सन को ये चीज आपको सिखा देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होता है कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन सेशन अटेंड नहीं कर पाते, राइट। तो ये चीज उनको सिखा देना, जो भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है 1 मिनट का टाइम लो, उसको सिखा दो कि किस तरीके से जूम में अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो किस चीज के ऊपर क्लिक करना पड़ता है जहां से ऑडियो सुनाई देती है। ओके, सो ताशी मैम वेलकम है आपका, प्लीज आप आइए, कंटिन्यू करिए, एंड गोविंद सर को भी प्लीज वेलकम करिए। ताशी मैम। थैंक यू सो मच देवा जी, देवा सर। सो आप सभी लोगों को आई थिंक स्क्रीन में देख देख पा रहे होंगे कि आप अपना सारा लाइक माइक वो कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। जिनको भी लाइक माइक कनेक्ट करना नहीं आता है, स्क्रीन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यू कैन जस्ट रीड एंड you can just connect your mic, okay? And हेलो, मेरी चलिए आवाज आ रही मीटिंग है? को कैन हम यू लोग हियर मी? सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक या, है, थैंक यू सो सबसे मच। पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से स्टेट से आज के सेशन में लोग आए, क्योंकि आई विल अर्न का मिशन है पूरे वर्ल्ड में अपने अलग अलग जगहों पे, जहां पे नहीं है वहां पे भी एक अलग आई विल अर्न एक ब्रांड की तरह काम कर रहा है, मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आप लोगों का ना डिस्ट्रिक्ट का नहीं, सिटी का नाम नहीं डालना है, आप लोगों को फटाफट अपने अपने स्टेट का मैं जानना चाहता हूँ। और इस बार जो हमारा ट्रिप रहेगा ना अक्टूबर में, अलग अलग हर एक स्टेट में मैं आने वाला हूँ, और अपनी वरना के साथ, जैसे तासी जी ने अभी जिक्र किया कि सर के पास एक अचीवमेंट है, एक छोटा सा खिलौना सर ने ले रखा है 20 लाख रुपीज का। तो हर एक स्टेट में हम आएंगे अपने वरना से। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ किस किस स्टेट से आज के सेशन में लोग आए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी, उज्जैन, ओके ओके, इंदौर, पंजाब, हरियाणा। आई थिंक नियर अबाउट मैं देख पा रहा हूँ इंडिया में लगभग 29 स्टेट्स हैं, जिसमें से लगभग नियर अबाउट 23 या 25 स्टेट को आई विल अर्न ने कवर कर रखा। अगर बात करें वर्ल्ड में तो लगभग 9 to 10 से ज्यादा कंट्री को आई विल अर्न ने कवर कर रखा है मात्र 65 डेज के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें होने वाला है। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो लक पे बिलीव करते हैं, विश्वास, मतलब भाग्य पे विश्वास करते हैं? जितने लोगों का अगर भाग्य पे विश्वास है ना, वो चैट सेक्शन में मी टाइप करें। कितने लोग भाग्य पे? आई थिंक बहुत सारे लोगों का आंसर मी, बहुत सारे लोगों का आंसर नो। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने समझ नहीं पाया। कितने लोग ऐसे हैं जो कि लक पे बिलीव करते हैं कि हाँ बाई लक ये हो गया, चाहे बाई लक गोविंद सर ने कार ले ली, बाई लक देवा सर ने अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, बाई लक
सर ने अपने लिए एक बढ़िया लग्जरी बाइक ले लिया। ये कितने लोग ऐसे हैं कि जो लक पे बिलीव करते हैं? ओके ओके, लगभग 50% लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि सर लक होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि हम काम पे कोई भी चीज हो अचीव किया जा सकता है अपने वर्क के दम पे? कितने लोग ऐसे हैं? जितने लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि सर काम के दम पे हर एक चीज को अचीव किया जा सकता है, वो मी टाइप करें। क्योंकि मैं आज जो लोग भी ना अपने मेहनत अपने काम के दम पे कुछ करने वाले हैं ना, उनके लिए एक बहुत शानदार गिफ्ट लेकर के आया हूँ, और सेशन के लास्ट में हम सबको देके जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बात से एग्री करते हैं कि सर काम काम के दम पे हर एक चीज को अचीव किया जा सकता है, लग तो कुछ नहीं होता है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक गांव में एक ना बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहा करते थे। भगवान के प्रति उनका इतना ज्यादा आस्था था कि सुबह उठते ही लगभग 24 घंटे में से 12 घंटा वो भगवान को पूजा करने में, जो भी उनकी इष्ट देवता थे उनको पूजा करने में, उनको भोग लगाए बिना अपना भोग नहीं लगाते थे, बहुत सारा चीजें पूजा करते थे। इतना ज्यादा मानते थे ना कि भगवान को मतलब मत पूछो, कि एक अलग लेवल का होता था, एक अलग लेवल का उनके अंदर एक्साइटमेंट था। एक बार क्या होता है, उस पंडित ने बहुत मन से दिल लगा करके तपस्या कर रहा होता है। एक बार क्या होता है, उस गांव में बहुत बड़ा अचानक क्या होता है कि एक आपदा आती है और गांव में बाढ़ आ जाता है। गांव के सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं, एक एक करके भागना शुरू कर देते हैं। पानी का जो लेवल होता है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के भागना शुरू करते हैं। गांव के लोग बोलते हैं कि पंडित जी आप भी चलिए। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा भगवान स्वयं आकर के करें। पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पानी और ऊंचा चला जाता है। तो व्यक्ति जो पंडित जी थे वो चढ़ करके छत पे चले जाते हैं। पानी वहां तक चला जाता है, तब तक एक नाव वाला आता है, बोलता है आइए पंडित जी बैठ करके हम लोग नदी को पार कर लेते हैं। तब फिर भी पंडित जी का आवाज क्या आता है कि सर मेरी रक्षा स्वयं भगवान करेगा, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, मैं क्यों जाऊं। पानी फिर से बढ़ता गया, छत के ऊपर चला जाता है और व्यक्ति के गले तक पानी चला जाता है। और तब तक एक ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, बचाव वाला दल का जो होता है सैनिकों का। वो बोलते हैं कि पंडित जी आइए, हम आपको ले चलते, हम आपकी जान की रक्षा करेंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा स्वयं भगवान करने आए। और वो व्यक्ति इतना हठी था कि किसी भी व्यक्ति का बात नहीं सुनता है, अपनी जिद के आगे किसी भी व्यक्ति का बात नहीं मानता है। और एक दिन क्या होता है कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और व्यक्ति के डूबने से मृत्यु हो जाता है। जब व्यक्ति का डूबने से मृत्यु होती है तो व्यक्ति पता है क्या करता है? मरने के बाद आपको भी पता होगा, मे भी हो सकता है कि आपने कहानियों में सुना होगा, मरने के बाद व्यक्ति ऊपर जाता है और जैसे ही भगवान के पास जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोधित में था, बोलता है कि भगवान, मैंने आपकी तपस्या में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं आपको बढ़िया मतलब पूरे मन से प्रार्थना नहीं करता, पूरे मन से प्रेयर नहीं करता था। लेकिन आपने क्या किया, जब मेरी जान बचाने की बारी आई, मेरी रक्षा करने की बारी आई, तो आपने क्या किया, मेरी एक भी बार हेल्प नहीं की। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, अरे मूर्ख, वो जो लोग जा रहे थे उनको मैं ही भेजा था। जो नाव तुम्हारे पास गई थी उस नाव को मैं ही भेजा था। जो तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर गई थी उस हेलीकॉप्टर को मैं ही भेजा था। लेकिन मूर्ख, तुम ही अपने आप को नहीं बचाना चाहते थे, तो मैं उसमें क्या कर सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से ये समझते हैं कि जब तक हम कुछ नहीं करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग आईडी लगा करके छोड़ दिए होंगे कि सर हमारा तो आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, भगवान भरोसे 2 लाख आ जाएगा ग्लोबल इनकम से। 2 लाख नहीं तो 1 लाख भी तो आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी में ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लाइफ में एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, अगर आप इस इंडस्ट्री में छोटा मोटा पैसे के लिए आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई विल अर्न को छोड़ दीजिए। अगर आपकी छोटी मोटी ड्रीम है कि सब छोटे मोटे स्प्लेंडर या प्लेटिना बाइक खरीद लेंगे, उसी में हमारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, 10-12 हजार रुपए या 15 हजार रुपए मंथली आने लगेंगे, उसी में हमारा लाइफ कट जाएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके लिए बहुत सारे मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी उग रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन पड़े हुए हैं, जाकर के उसको आई विल अर्न को छोड़ करके उसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपके पास विजन बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, सपने बड़े हैं और लाइफ में कुछ एक अलग लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, तब आई विल अर्न के साथ जुड़िए और अच्छे से कमाइए और अच्छे से अर्निंग करिए। मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास सपने बड़े थे।
और जिस व्यक्ति के पास सपने नहीं होते हैं ना, लिखा गया था एक बुक है जिसका नाम है यू कैन विन, जीत आपकी हो, शिव खेड़ा सर ने लिखा है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के पास सपने नहीं होते हैं वो पशु के समान, जिसके पास ड्रीम नहीं है ना वो पशु के समान है। क्यों? पशु को हम जिस जगह पे अकेले ला करके उसको बांध करके छोड़ देंगे वही रह पाएगा। ना उसका सपना होता है गोवा जाने का, ना उसका सपना होता है मनाली जाने का, ना उसका सपना होता है ऋषिकेश जाने का, ना उसका सपना होता है थाईलैंड जाने का, ना उसका सपना होता है कार ड्राइव करने का। जहां पे हम उसको क्या कर देते हैं, कैद, मतलब कैद कर देते हैं, वही रहता है। तो यानी अगर आप एक पशु नहीं है, एक इंसान है, तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, आपके पास एक सपने होना चाहिए। और जितने भी व्यक्ति आज दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, और सबसे ज्यादा अर्निंग किए हुए ना, हर एक व्यक्ति के पास क्या थे, कुछ न कुछ सपने थे जिसकी वजह से वो कामयाब। मैं मेरा नाम गोविंद यादव है, मैं कुशीनगर से हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में क्यों कामयाब हो पाया? क्योंकि हमारे सपने बड़े थे। एक गांव के छोटे गांव से रहने वाला इंसान जब दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने गया, तो वहां पे बहुत सारी इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद लगा कि मेरे पास भी मर्सिडीज होना चाहिए, मेरे पास भी BMW होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी एक टॉपर हूँ, क्लास 10th टॉपर था, क्लास 12th टॉपर था। हर एक चीज थी जो अन्य लोगों में, तो क्यों नहीं मेरे पास हो? तो मुझे एक चीज दिखाई दिया कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उनके कहीं ना कहीं सपने बड़े थे। या तो वो पागल थे, या तो वो जिद्दी थे, कुछ कर दिखाने का, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो आज एक स्लाइड के माध्यम से हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे कि आई विल अर्न में बहुत बड़ा किया जा सकता है। और मैं बता रहा हूं 10 यानी 10 मंथ का मैं फॉर्मूला देने वाला हूं। और इस चीज को जिस व्यक्ति ने फॉलो कर दिया ना, उसके हर एक सपने कंप्लीट होंगे, हर एक चीज यहां से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले आपको क्या करना है, इस 15 से 20 मिनट में जो भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको पेन और डायरी के साथ अपने पास लिख के रखना। ऐसे नहीं कि सर स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट हम लेते हैं उसको दोबारा हम पलट करके भी नहीं देखते। जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वहां से हमारे माइंड को कैप्चर करता है, वो धीरे धीरे आगे जाता है। ठीक है, तो अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज आपको क्या करना है, पेन और डायरी में नोट करना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। अगर बीच में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता है, तो कोई नहीं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तासी जी मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes, visible, sir. आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है। Yes, yes, visible, sir. सबसे पहले आई थिंक आप लोग जानते हैं कि आप सभी का स्वागत है आई विल अर्न फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो कि इंडिया तो छोड़िए सर, वर्ल्ड वाइड अपना एक अलग सा पहचान बनाती जा रही है। जिधर पे देखो सर, लोग बोल रहे हैं, कंपनी नहीं बोल रही है, लोग बोल रहे हैं सर आई विल अर्न तो एक ब्रांड है। मतलब किसी और कंपनी को सुनने का ऐसा फील नहीं लोगों को आता था कि एक ब्रांड है, लेकिन आईबुल अर्न का जैसे ही नाम जाता है ना, लोगों को लगता है सर ये तो एक ब्रांड है। अब हम बात करेंगे, कुछ चीजें हैं जो लोगों को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, 1 घंटा 45 मिनट का मैं सेशन नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट का सेशन लूंगा। उसमें कुछ चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं समझा पाऊं। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, आपको अपने माइक्रोफोन को म्यूट करना है। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको सेशन के बाद मिल जाएंगे, बीच में कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बीच में आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं जो चीजें आप लोगों को डिलीवर करने के लिए आया वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज को पैसेंस रखना है। अपने अपने पास ईयरफोन या हेडफोन जो भी है आप लगा लीजिए, ताकि बाहर की साउंड आपको न सुनाई दे, जो भी चीजें एक्सप्लेन हो। कुछ ये चीजें रिक्वेस्ट था, जो चीजें आई थिंक सारे लोगों ने इस चीज को फॉलो किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं ई एस बी आई। ई एस बी आई को आई थिंक चैट सेक्शन ओपन कर दीजिए देवाशर। ई एस बी आई को कितने लोग जानते हैं? ई एस बी आई को कितने लोग जानते हैं? प्लीज चैट सेक्शन ओपन कर दिया देवाशर। ओके, आई थिंक मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ई एस बी आई को जानते हैं।
ESBI में आपको बता दूं, एक जैसे बुखार मापने का पैरामीटर क्या होता है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर से हम ये नाप सकते हैं कि भाई बुखार कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस। वैसे ही किसी भी व्यक्ति के अगर वैसे विदाउट पैरामीटर का नापना हो तो ESBI एक ऐसा यंत्र है जिससे हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को मापा गया है कि भाई कैसे किसके पास कितने पैसे। ESBI कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है। और SBI को तो सारे लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं ESBI को। पहला ESBI, ठीक है। सबसे पहले हम ई को समझते हैं। ई का मतलब क्या होता है, इम्प्लॉय। इम्प्लॉय का मतलब होता है जॉब करने वाला। एज लाइक जैसे अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, इम्प्लॉय को नौकर बोलते हैं। अगर गांव में आप देखिएगा, किसी पड़ोसी का क्या होता है, किसी के घर में जॉब लग जाएगा तो गांव में लोग मिठाई बांटते हैं। मिठाई बांटेंगे, बोलेंगे कि भाई आपके लड़के का जॉब लग गया है, मिठाई खाइए, तो वो होगा। लेकिन इसी शब्द को थोड़ा सा हम अगर हिंदी में बोले ना तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। कैसे? हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकर। आप किसी के लड़के का जाकर के बोलो कि आपका बधाई हो, आपका लड़का नौकर बन गया, तो आपके घर से उसके घर से क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ई से होता है इंप्लॉय, जो कि सच्चाई यही है, इंप्लॉय का मतलब होता है नौकर। आगे हम बढ़ते हैं। इंप्लॉय को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जस्ट अ पुलिस। एक एग्जाम्पल, इंप्लॉय का मतलब जॉब लग गया, यानी पुलिस का जॉब लग गई, ठीक है। दूसरा, हम इस दो चीजों से इसको रिलेट करेंगे, चारों कोऑर्डिनेट को दो चीज से रिलेट करेंगे, टाइम और मनी से। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एक पुलिस वाला होता है, क्या उसके पास टाइम होता है? नहीं होता है। क्यों? अगर कोई नेता आएगा तो भी उसको जाना पड़ता है, अगर कोई बिजनेसमैन आ गया तो भी उसको सर्विस देने के लिए जाना पड़ता है, कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। यानी मतलब जब जहां पे दंगा प्रसार हुआ या झगड़ा हुआ, हर टाइम उसको जाना पड़ता है। लेकिन उसकी क्या होती है, सैलरी जो होती है फिक्स होती है। टाइम उसका फिक्स नहीं होता कि कितने घंटे का जॉब करना है, लेकिन उसकी सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है एज लाइक अ शॉपकीपर, जो कि होता है कोई दुकानदार। दुकानदार में क्या होता है, इनको अगर टाइम और मनी से हम रिलेट करेंगे तो इतना जिनके पास टाइम नहीं है तो मनी नहीं है, यानी जब तक दुकान नहीं खोलेंगे तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा। सपोज दैट एक कोई दुकानदार है, एक डॉक्टर ही है, तो जब तक वो मेडिकल स्टोर खोलेगा नहीं तब तक उसको पास पैसे आएंगे क्या? नहीं। जब तक दुकान नहीं ओपन करेगा तब तक पैसे नहीं। अगर ये व्यक्ति क्या करता है, टाइम देता है, तो इसके पास पैसे आते हैं। यानी जितना टाइम देंगे उतना पैसा आएगा, टाइम कम देंगे तो पैसे कम आएंगे, टाइम ज्यादा देंगे तो पैसे ज्यादा आए। अब हम बात करते हैं आगे, अगला जो है बिग बिजनेसमैन के बारे में। बिग बिजनेसमैन कौन होते हैं? अब बहुत सारे लोगों को बोला जाए बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति को पूछा जाए कि भाई आप क्या करते हो, तो वो ये बोलता है कि सर मैं तो बिजनेसमैन, ठीक है। इसीलिए इस शब्द में मैंने इस्तेमाल किया है बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन का मतलब एज लाइक मुकेश भाई अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, एलोन मस्क, ये जितनी भी बड़े बड़े, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। टाटा बिरला जो भी है, ये क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मुकेश भाई अंबानी के। ये केवल रिलायंस का ले लेते हैं, 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय उनके रिलायंस इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है। और एक व्यक्ति से 10,000 रुपए, क्यों? अगर उनकी कंपनी में किसी व्यक्ति का 40,000 रुपए का जॉब लग रहा है तो आपको क्या लगता है कितने का वो काम कराएंगे? आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर, अगर उनके कंपनी में आपका 30 से 40 लाख का जॉब, 30 से 40 हजार पर महीने का जॉब लगता है, तो आपको लगता है कितने महीने का सैलरी देंगे वो, कितने का काम कराएंगे? अगर 40,000 का जॉब लगता है कितने का काम कराएंगे? चैट सेक्शन में प्लीज आप लोग टाइप कीजिए, आप लोग टाइप कीजिए, आप लोग टाइप कीजिए, आप लोग टाइप, चैट सेक्शन में प्लीज। अगर किसी व्यक्ति को 40,000 का जॉब लग रहा है रिलायंस में, तो कितने हजार का वो काम कराएंगे मुकेश भाई अंबानी पर मंथ, कितने का काम कराएंगे? 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 60,000, ठीक है। बहुत सारे लोगों का गोविंद सर, जवाब आपकी आएगा आवाज कि रिपीट हो रही है एंड कट हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है बट कभी रिपीट हो रही है एंड कभी कट हो सर रही है। आपके आसपास अगर कोई और डिवाइस कनेक्ट है ना सर, उसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है, उसकी ओके, वॉल्यूम को, तो वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। अब जा रही है मेरी आवाज?
क्लियर है सर, अभी कंटिन्यू करिए सर। ठीक है। तो अभी अभी जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि अगर मुकेश भाई अंबानी के कंपनी में आपको जॉब लगती है, सैलरी अगर आपको 40,000 रुपया मंथली देते हैं, तो कम से कम वो 50,000 रुपया का आपका काम कराएंगे। क्यों? एक व्यक्ति से कम कितना का 10,000 प्रॉफिट चाहिए। अगर एक व्यक्ति से 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उनकी कंपनी में 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जोड़ लीजिए, आपके सामने एक कैलकुलेशन आया कितना प्रॉफिट। समझ सकते हैं? आज इसलिए दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा बनाना जानता है। आज आप किसी भी व्यक्ति को सुनिएगा, जो बिजनेसमैन हो या क्रिकेटर हो या एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनसे पूछा जाएगा कि आपका लड़का क्या करना चाहता है, तो ये बोलेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा लड़का बिजनेसमैन बनेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बनेगा कि आने वाला टाइम में हमारा लड़का आईएएस बन जाएगा। से आने वाले सबसे अच्छा पोस्ट क्या है? आईएएस का है। आने वाला टाइम में हमारा लड़का आईआईटीएन बन जाएगा, आने वाला टाइम में हमारा लड़का डॉक्टर बन जाएगा। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या किसी भी बड़े बिजनेसमैन के घर के फैमिली में कभी ऐसा सुना है क्या? नहीं। क्योंकि उनको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्यादा ताकतवर फील्ड है, सबसे ज्यादा अगर अमीर होने वाला, सबसे ज्यादा कमाने वाला फील्ड है, वो क्या है? बिजनेस। हमें भी क्या करना पड़ेगा? धीरू भाई अंबानी की तरह से एक नेटवर्क सेट करना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी सर ने क्या किया? उन्होंने एक रिलायंस बनाया, को उनके साथ जोड़ दिया। सर आपके पास मौका मिला है आईबुल अर्न के थ्रू। क्या मौका मिला है? कि आईबुल अर्न के थ्रू आप जितना लोगों को जोड़ेंगे ना, जितना लोगों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे ना, उतना पैसा कमाएंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपने क्या किया कि एक ऐसा बिजनेस क्रिएट किया कि एक व्यक्ति से आईबुल अर्न तो ऐसा है कि एक व्यक्ति से आपको 1 लाख रुपया देगा ही देगा 1 साल के अंदर। केवल आपने उनको स्टार्ट कराया, उनके साथ टीचिंग ट्रेनिंग कर दिया, तो 1 लाख रुपया तो आपको देना ही देना है। अगर आपने क्या किया, 100 लोगों को ऐसा क्रिएट कर दिया 1 साल में या 2 साल में, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो सोच के देखो 1 से 2 करोड़ रुपया तो आपको ऐसे ही रखा हुआ है। एक जॉब लाइफ में देख लेना, 100 करोड़, 1 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़, 20 लाख रुपया भी कमाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। सर इनके पास ना जो टाइम होता है ना, टाइम और मनी से रिलेट करें, इनके पास टाइम भी बहुत है, मनी भी बहुत है। तभी तो ईसा अंबानी जी के शादी में लगभग एक रात में 1300 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितना हुआ था? 1300 रुपए करोड़ एक रात में खर्च हुआ था। मैं आपको एक डाटा बता दूं कि इंडिया में ना लगभग एक गांव को चलाने के लिए गवर्नमेंट 5 साल के लिए, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, आप लोगों के गांव में भी होता होगा, एक ग्राम पंचायत को चलाने के लिए 5 साल के लिए गवर्नमेंट 1 करोड़ देता है। तो सोच के देखिए कि जो एक रात में ईसा अंबानी जी के शादी में जो खर्च हुआ, क्या 1200 गांव को 5 साल के लिए सर्विस दिया जा सकता था? यानी 5 साल के लिए उस गांव को निरीक्षण किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक नाइट में खर्च कर दिया 1200 करोड़। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा भी है, हर एक चीज है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर सेशन को। इनके पास कुछ टाइम पहले ना इनके पास टाइम था, ना उनके पास कुछ मनी तो थे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं थे। अब आते हैं जो अगला कैटेगरी है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो निवेशक होता है। एज लाइक आपको एक मॉल बनवाना हो, सपोज दैट आपने नोएडा में एक मॉल बनवाना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? वहां जमीन खरीदेंगे, उसके बाद ही से तो मॉल बनवाएंगे। वहां पे जमीन को खरीदने में मान के चलते हैं कि छोटा मोटा, आप तो नोएडा जैसे शहर में खरीदोगे तो 10-20 करोड़ लग जाएंगे, लेकिन छोटा सा एग्जांपल कुशीनगर ले लेते हैं, तो 1 करोड़ का सबसे पहले जमीन खरीदेंगे, उसको बनवाने में हम 1 करोड़ लगा दिए। ठीक है। और प्रोडक्ट वगैरह डालने में, इंपोर्ट वगैरह, मतलब 3 करोड़। यानी 2 से 3 करोड़ अगर किसी व्यक्ति के पास रहेगा तो वो क्या कर पाएगा? वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पैसा कमाएगा। यानी आपको अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, कहीं लगा दिए ट्रेडिंग रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग वगैरह, शेयर मार्केट में, बोलते हैं घूम घूम के ये बोलता है मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, तो इन्वेस्ट करते। सर आप इन्वेस्टर नहीं हो। रियल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है जो आपके सामने मैंने डाटा रखा है। ठीक है। तब तक आप इन्वेस्टर नहीं जाते जब तक इस डाटा को फॉलो नहीं करते। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब इन्वेस्टर, जब जमीन लिया तो भी इसने व्यक्ति ने पैसा लगाया, मकान को बनवा रहा था तो भी पैसा लगा रहा था, कहीं और से पैसे नहीं आ रहे थे। ठीक है। प्रोडक्ट लाया तो भी अपना ही पैसे लगा रहे थे। अब इसको टाइम और मनी से रिलेट किया जाना, एक समय ऐसा था इसका टाइम भी लग रहा था और इसका मनी भी लग रहा था, और एक समय ऐसा आया कि टाइम
बिल्कुल नहीं लगता है केवल पैसे आते। क्यों? एक बार मॉल बन करके तैयार हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम उससे हमें कुछ न कुछ इनकम आते रहे। अब हम इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस साइड वाले जो पार्ट है इसको ए मान लेते हैं, और लेफ्ट बी वाले पार्ट को हम, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस साइड से एक पार्ट को ए मान लेते हैं, एक पार्ट को बी मान लेते हैं। आप लोगों के हिसाब से कितने परसेंट, दुनिया का कितने परसेंट लोग ए में आते होंगे, कितने परसेंट लोग बी में आते होंगे? चैट सेक्शन में प्लीज, कितने परसेंट लोग ए में आते हैं, कितने परसेंट लोग बी में आते हैं, प्लीज। आई थिंक मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई सही आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही ए में 95% क्लिक कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने देख करके रिप्लाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये बिल्कुल सही डाटा है कि दुनिया के 95% लोग ए वाले कैटेगरी में आते हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। मात्र दुनिया का 5% लोग होते हैं ना जो बी वाले कैटेगरी में आते हैं, यानी बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के रूप में आते हैं। तो आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ए में या बी में? मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, कितने लोग ए में आना चाहते हैं, कितने लोग बी में आना चाहते हैं? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके ओके ओके, मैं समझ गया, सारे लोग मुकेश भाई अंबानी ही बनना चाहते हैं। ठीक है, सारे लोग, मैक्सिमम लोगों का अभी जो अब मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन में, मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई क्या है कि सर बी में। आपको पता है हर एक चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। आपको क्या है, आपको तो दो लोग मना कर देंगे कि सर मुझे बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है कल से, सर काम नहीं हो पा रहा है, सर मैं नीड को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं। देखो दुनिया का जितने भी लोग अमीर हुए हैं ना, कहीं ना कहीं छोटे एज से स्टार्ट किए हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने। मार्क जुगरबर्ग जब फेसबुक को बनाए थे तो उनका एज 18 या 19 साल का था। बिल गेट्स जब कोडिंग कर रहे थे तो उनका एज 15 या 16 साल का था। धीरू भाई अंबानी जब बिजनेसमैन के बिजनेस फील्ड में गए थे तो उनका भी एज 16 या 17 साल था। आप एक चीज बताइए, जितने भी मैंने उद्योगपतियों का नाम लिया, टाटा सर, जितने भी मैंने नाम लिया ना, सारे लोग एट अंडर 20 के एज में स्टार्ट किए, तभी आगे इतना बड़ा कर पाए। सर आपकी एज क्या है? बहुत सारे लोग 20 के होंगे, बहुत सारे लोग इस एज को मैच कर रहे होंगे। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो ना सर, मैं आपको ये बोलता हूं कि फटाफट लग जाइए अपने लाइफ को क्रिएट करने में, तभी अपने आप को ए से बी वाले पार्ट में ले जा पाए। सबसे आश्चर्य करने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि देखो, दुनिया का ना 95%, जो हमने देख लिया कि 95% लोग ए में आते हैं, 5% लोग बी में आते हैं। एक आश्चर्य करने वाला डाटा पता है क्या है? ये तो सबको पता है कि 95% लोग ए में आते हैं, 5% लोग बी में आते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात पता है क्या है? 5% ना, मतलब दुनिया में 5% मनी 95% लोगों में बांटा जाता है, और 95% मनी 5% लोगों में बांटा जाता है। तभी तो आज देखिए बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, टाटा सर के पास इतना पैसा है, मार्क जुगरबर्ग के पास इतना पैसा, देखिए। लेकिन मात्र सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय में 5%, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का ये डाटा मैं बता, अपने पास से डाटा नहीं बता रहा हूँ, 5% मनी इन लोगों के पास है और 95% लोग इन लोगों के पास। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, तो अपने आप को इस कैटेगरी में लेके जाइए, बी वाले में। और बी वाले के लिए ना आपको निरंतर कुछ दिन नींद, चैन, भूख, प्यास को आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के इस चीजों को अचीव कर पाओगे। आगे हम बात करते हैं आई विल अर्न आपको क्या क्या देगी। ए से बी में ले जाने में आई विल अर्न कैसे आपकी मदद करेगी, मैं थोड़ा सा आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखो, किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अभी जो चल रहा है, तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला स्किल, दूसरा हेल्थ एंड वेल्थ। स्किल, हेल्थ और वेल्थ दोनों होना चाहिए। देखिए, अगर आप सही रहेंगे तभी आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, तभी आप सही से दिमाग भी लगा पाएंगे। तो ये आपके पास वेल्थ क्रिएट करने में हेल्थ को भी अपना, जैसे अब एक बिजनेसमैन वाला एक्टिविटीज डालना पड़ेगा। अब हेल्थ के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं रात में 3 बजे तक जगेंगे, सुबह 10 बजे तक उठेंगे।
सर आपको मतलब आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, सुबह उठ करके सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं, एक बुक लेते हैं, एक कॉफी लेते हैं, या जॉगिंग पे जाते हैं, पढ़ते हैं। आज बिल गेट्स दुनिया का इतना अमीर इंसान है, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बुक पढ़ते हैं। सर हम कुछ भी नहीं है, फिर भी महीनों तो छोड़िए, साल में एक बढ़िया सा बुक नहीं पढ़ते हैं। अरे अपना क्वेश्चन वो तो पढ़ते होंगे जो भी आपका सिलेबस में है, 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें तो पढ़ते होंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आप एक भी बुक नहीं पढ़ते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक भी बुक नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह एक अपना टाइम बनाइए, सही से समय पे सोइए, सही समय पे उठिए, सही समय पे एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, हेल्थ। ठीक है, तीसरा हमारी जो बात आती है एचबीपी। एचबीवी को सुनकर के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एचबीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचबीवी का मतलब हमारी बीवी बच्चे, नहीं, इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एचबीवी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग सेशन में बने रहिए। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्या था, स्किल्स। अब स्किल्स में कितने तरह के स्किल्स होते हैं, कौन कौन बताएगा, स्किल कितने प्रकार के होते हैं, चैट सेक्शन में प्लीज, स्किल कितने प्रकार के होते हैं। मैं आंसर चाहता हूं प्लीज, कितने प्रकार के स्किल्स होते हैं प्लीज। मीटिंग में 100 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन कुछ ही लोगों को रिप्लाई आ रहा है। आई थिंक रिप्लाई करने में उनका लग रहा है जैसे डॉलर कट जा रहा है, $0.5 कट जा रहा है। सर आपका डॉलर नहीं कटेगा, प्लीज आप बताएंगे तभी हम उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, 2 3 4, लेकिन जनरली जो स्किल्स होता है ना, दो तरीके का पाया जाता है। पहला होता है सॉफ्ट स्किल और दूसरा होता है टेक्निकल स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीजें होती है वो समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्किल में आता है लीडरशिप, दूसरा हमारा आ जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तीसरा हमारा आ जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, चौथा हमारा आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, पांचवा हमारा आ जाएगा इवेंट मैनेजमेंट, छठवा हमारा मतलब ऐसे क्वेश्चन एंड मतलब ऐसे बहुत सारे स्किल्स आ जाएंगे। सेलिंग स्किल हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल हुआ, ये सारे स्किल्स क्या होते हैं, लगभग ये सॉफ्ट स्किल में आते हैं, जो कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले क्या है, सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल में क्या क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं सर। जो हम 1 से लेकर के 12 तक स्टडी करते हैं वो हमारा टेक्निकल स्किल में आता है। 3 साल का हमने ग्रेजुएशन किया और 2 साल का हमने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी टोटल हमने कितना लगा दिया, टोटल कितने साल खर्च किए। ठीक है, टोटल हमने खर्च किया लगभग 20 साल खर्च किए टेक्निकल स्किल, जो कि मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल स्किल में लगभग 20 साल में अगर सरकारी जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और मात्र में आपके लाइफ में 15% यूज होने वाला है। 100 में से कितना, 15% आपके लाइफ में टेक्निकल स्किल यूज होगा, और 85% जो यूज होता है आपके लाइफ में वो क्या होता है, सॉफ्ट स्किल होता है। लेकिन दुनिया उल्टा काम करती है। बिल गेट्स से पूछा गया कि सर आप इतने कम टाइम में क्यों इतना कामयाबी हो गए। उन्होंने बोला कि मैं एक चीज देख रहा था, सारे लोग एक ही तरफ भाग रहे थे, 1 से लेकर के 12, 3 से लेकर के ग्रेजुएशन। आपको भी पता है कि बिल गेट्स सर बीटेक ड्रॉप आउट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आई थिंक मार्क जुगरबर्ग भी बीटेक ड्रॉप आउट कर दिए थे। ठीक है, उनको समझ में आ गया था कि भाई मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप ड्रॉप आउट कर दो, आप अच्छे से पढ़ो सारी चीजें, लेकिन हाँ जो चीजें से हमारी लाइफ बनने वाली है, जिन चीजों से हमारी लाइफ बनने वाला है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या है, 20 साल देने के बाद 4 से 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद इस स्किल का हमारे लाइफ में मात्र 15% जिससे हमें सफलता मिलती है, जिससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो 85%। क्यों, क्योंकि आपको भी पता लीडरशिप डेवलपमेंट, शिव खेड़ा सर हैं, एक इवेंट 3 घंटे का जो लेते हैं और उस एक इवेंट का 3 से 4 लाख रुपया करते हैं, और उसका पता है टॉपिक क्या होता है, हाउ टू डेवलप लीडरशिप। आप बताइए 3 घंटे में कैसे वो बता के चले जाएंगे हाउ टू डेवलप लीडरशिप, केवल बातें बताएंगे ना, आपको सिखा तो नहीं पाएंगे। लेकिन आई विल अर्न फैमिली, आपको टीचिंग ट्रेनिंग के माध्यम से आपको 2 लोगों को कैसे लीड करना है, 4 लोगों को लीड कैसे करना है, 50 लोगों को कैसे लीड करना है, 100 लोगों को कैसे लीड करना है, ये सारी चीजें अपने इस स्लाइड के माध्यम से आपको, और एक से बढ़कर एक ट्रेनर
सर यहाँ पे एजुकेटेड से लेकर के अनएजुकेटेड इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर मिलेंगे ना, जो कि आप अगर बाहर जाओगे ना तो उनको पे करके नहीं बोलो, बस 10 से 25 40 50 हजार 60 हजार रुपए भी पे करके ऐसे ट्रेनर नहीं पाओगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सर। इसमें जो सबसे पहली चीज है कि अगर 85% वाला जो है ना, हम देखिए उसके लिए लाइफ में कितना पैसा खर्च कर 10 लाख नहीं खर्च कर पाएंगे। अगर कोई बोले कि इस स्किल के लिए 5 लाख रुपए खर्च करे तो भी नहीं हम करेंगे। अगर कोई बोले कि इसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करो तो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है ना। कोई बोले कि इसके लिए चलो 50 हजार खर्च कर लो तो भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है ना आई विल अर्न फैमिली है, और मतलब इसके अंदर टीचिंग ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारी स्किल, जितनी भी स्किल्स का मैंने नाम लिया, और ये स्किल्स मैंने, ये सारी चीजें हम बिल्कुल अपने लीडर्स को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। 4 डेज ट्रेनिंग सेशन चलता है, कभी देवा सर लेते हैं, कभी संदीप सर लेते हैं, कभी मुकेश सर लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर आने वाले टाइम में और भी बाहर से ट्रेनर आएंगे जो अपने इस चीज को बेटर बनाने के लिए हमारे टीम लीडर को बेटर बनाने में जो की मदद करेंगे, और जो कि जिसका कास्ट बिल्कुल फ्री में होता है। हाँ, एक चीज सच्चाई है, फ्री की चीजों को लोग कदर नहीं करते। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिल जाता है, आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो कदर नहीं करते हैं। क्योंकि सरकारी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर आते हैं, टेट सुपर टेट पता नहीं बीएड पता नहीं क्या क्या क्वालिफाई करके आते हैं लोग, लेकिन लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने नहीं भेजते हैं। जहां पे लोग 12th में पढ़ करके और 12th तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोग वहां पे भेजते हैं। ठीक है, तो फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश में ये है कि लोगों को फ्री में अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, अपना पैसा खर्च कर करके, ताकि आई विल अर्न फैमिली में कोई भी किसी भी चीज की समस्या ना हो। आगे हम बात करते हैं सर, थोड़ा सा आगे हम रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि एक कैलकुलेशन देके जाएंगे कि सर आई विल अर्न का एक ऐसा इनकम है ना, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, इस इनकम को फॉलो करो, सारे इनकम आपके पास बहुत एक इनकम ऐसा है जिसका मैंने बारे में मैंने डिस्कस किया, HBB, होम बेस्ड बिजनेस, इसका फुल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समझ लेते हैं कि एक ऐसा इनकम है जो लेवल इनकम के माध्यम से ना आप चाहेंगे ना तो 10 महीने के अंदर केवल ईमानदारी से इस चीज को फॉलो कर लेना, जो मैं आपको कैलकुलेशन देने जा रहा हूं, 10 महीने केवल इसको फॉलो कर लो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये नोट कर लो, 10 महीने में करोड़पति बनने का फार्मूला आई विल अर्न दे रही है। कैसे दे रही है समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और 1 महीने में कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 4 लोगों। 4 लोगों को ज्वाइन किया, हर एक व्यक्ति से रेफरल इनकम $10 आ रहा है, तो 4 लोगों से कितना हो गया हमारे पास? $40 हो गया। यहां तक सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो ना चैट सेक्शन में टाइप करो यस, समझ में आया तो प्लीज। ओके ओके, आई थिंक यहां तक सारी चीजें समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, 4 लोगों को रेफर किया 1 महीने में। अरे बहुत सारे लोग आई विल अर्न में ऐसे है ना कि एक महीने में 20 30 40 50 रेफर करते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा सर, मिनिमम एटलीस्ट 4 तो करिए ही करिए। 4 से आप जितना अधिक करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 4 तो करे ही करें। अगर इस 4 के स्ट्रेटजी करोड़पति नहीं हो पाएगा। कैसे? अब समझते हैं। पहले महीने में हमने 4 किया, $40 आए। ठीक है, लेवल इनकम से और भी इनकम आएगा को छोड़िए, उससे इनकम की बात ही नहीं करूंगा। $40 आए, इन है ना, इनको हमने 1 महीने में क्या किया? सिखाया, टीचिंग ट्रेनिंग दिया, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजें सिखाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इनको सिखा करके हमने ये बोला कि भाई साहब ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमें भी क्या करना है? 4 लोगों को बताना है, यानी 4 लोगों से दान हमें भी इस इंडस्ट्री को दिलवाना है। जैसे ही दूसरे मंथ में उन्होंने 4 किया, तो दूसरे लेवल पे $1 आता है आपको, तो 16 लोग आए, 16 लोगों से डॉलर आया $16। ऐसे हमने फॉलो किया। तीसरे महीने में हमारे पास $64 आएगा। चौथे महीने में देखिए, जितने हम डेप्थ में जाएंगे उतनी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। 4th मंथ में हमारे पास $256। 5th मंथ में अगर हम देखेंगे तो $1024 होगा। 6th मंथ में हम देखेंगे तो ये होगा $4096। ऐसे कर करके ना सर, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मैं दिखा रहा हूं कि जो लोग बिना बिजनेस में कामयाब हुए केवल डुप्लीकेशन को मतलब फॉलो करके हुए। ऐसे हमने क्या किया, इस चीज को
प्लीज स्लाइड को आप लोग जूम ना करें प्लीज। हमने क्या किया, 7, 8, 9, 10, 10 महीने में हमने क्या हुआ, एक थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। पहले महीने में 4 लोगों को ट्रेन किया, उन 4 लोगों ने ट्रेनिंग के माध्यम से अपना 4 किया। दूसरे महीने में 16, तीसरे में 64, 256, ऐसे करते करते 10 मंथ तक जाते जाते आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टोटल डॉलर हो रहा है 5, ये टोटल एक में कैलकुलेट नहीं किया गया है, केवल 10th मंथ जो लास्ट वाला मंथ है ना, उस महीने की इनकम अगर आप देख लो तो 5,24,288 डॉलर होगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 4,71,85,000 रुपये। सर अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, लगभग 9 करोड़ से ज्यादा का इनकम होगा, 9 से 10 करोड़ का ज्यादा का इनकम होगा। अगर इसका मैं बोल रहा हूं इसका 10%, यहाँ पे देखिए 4,71,85,000 का अगर 10% भी हमारे लाइफ में आ गया ना, तो 47 लाख रुपए 10 महीने के अंदर। ये कम है क्या? आप बताइए कितने लोगों को लग रहा है कि ये कम है? और ये चीजें आसानी से किया जा सकता है। मैं एक ऐसी कंपनी में था पहले, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जब हम गए थे ना तो इसी स्ट्रक्चर पे काम कराया जाता था। एक महीने में इतना, दूसरे में ऐसे फॉलो करते चले जाइए। देखिए एक चीज की दिक्कत होगी, जब आपके पास टीम बढ़ती जाएगी तो आपको सीखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट। जैसे 4 थे तो उनको मैनेज करना, 8 लोगों को मैनेज करेंगे और आपका माइंड थोड़ा सा ग्रो करेगा। ऐसे करते करते और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ट्रेनर बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड थे जिनके माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप आई विल अर्न कंपनी में आप थोड़ा सा अफर्ट डाल करके बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज चैट सेक्शन में प्लीज टाइप करें यस। जो मैंने एक्सप्लेन किया कितने लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया? दोबारा किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ओके ओके, आई थिंक सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज को अच्छे से रिकवर करूंगा, और पर डे आपके लिए ना कुछ नया सीखने को मिले। मैं बोलता हूं कि आज लग जाओ, हम 4 हमारे 4 इस मिशन पे लग जाओ, और फटाफट मैं बोल रहा हूँ ना, 1 साल के अंदर, आज इस सेशन में लगभग नियर अबाउट 200 लोग हैं। अगर 200 लोग पूरा ताकत लगा करके मेहनत करें ना, तो अगर पूरे आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर हम 200 इंडिया को करोड़पति दे सकते हैं। कितना? 200 से ज्यादा इंडिया को करोड़पति दे सकते हैं। और 200 इंडिया में करोड़पति हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी? बढ़ेगी। हम अपने देश को कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लग जाइए। और बात करते हैं लास्ट में, एक थोड़ा सा हमारा क्या था कि सर जो सरप्राइज गिफ्ट था वो क्या? सर एक चीज एक चीज मैं ये बोल रहा था, प्लीज ये स्लाइड आप ग्रुप में प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था। एंड जितने भी लीडर से आपसे भी लोग अपने टीम के साथ पर्सनली सेशन करिए, एंड इस स्लाइड को आप प्लीज एक्सप्लेन करिए अपने टीम के साथ। ओके सर, ये चीज कर ओके दीजिएगा ओके फिर। सर, मैं आपको सारी चीज स्लाइड भेज दूंगा, और भी सारे मटेरियल्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन देवो सर, इतने एक्साइटमेंट में वो मैं गुड न्यूज नहीं देने वाला। मैं सोचता हूँ कि सर उसको हमें लोग अपने पास ही तक रहने दें। क्या आप बताइए, बता दिया जाए? सर एक बार सबसे पूछ लेते हैं चैट सेक्शन के अंदर। हाँ पूछ लेते हैं सर, पूछ लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो जानने के लिए एक्साइटेड है? प्लीज। एक्साइटमेंट दिखना चाहिए सर, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए सेशन में। जितने लोग अगर एक्साइटेड हैं जानने के लिए, सर मैं बता रहा टाइप हूँ, सुपर इन द एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन गाइस, टाइप एक्साइटेड, सुपर सुपर एक्साइटेड। एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड। मतलब ये चीजें टाइप करो। यस मी टाइप ये ना करो, सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड, ये चीजें दिखना चाहिए। मुझे जितने लोग हैं ना सबका रिस्पॉन्स चाहिए सर, प्लीज। अगर जब तक सबका रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, मैं नहीं बताऊंगा सर, प्लीज। सारे लोगों का एक्साइटमेंट शो होना चाहिए सर।
ओके ओके सर बता दिया जाए, देवा सर बता दिया जाए। बिल्कुल सर, बता दीजिए, सारे लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है, मैं देख पा रहा हूँ ओके चैट ओके में। मैं सर बताऊंगा नहीं, क्योंकि बोलने पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, दिखाने पे विश्वास करता हूँ। ताशी जी ने पहले ही जिक्र किया, एक ऐसे शख्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो सर बोलने पे कम, दिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वही काम मैं करने वाला हूँ, बोलूंगा कब, दिखाने जा रहा हूँ। सर वो मेरा एक नेक्स्ट आईडी पे गया होगा स्लाइड, उसको थोड़ा सा पोस्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को होस्ट बना दिया है आपको? आपने मुझे पोस्ट बना दिया, ओके या 1 मिनट। ओके गाइस, कैसा लग रहा है आज का सेशन? कैसा लगा गाइस? आप फटाफट चैट में बता सकते हो कैसा लगा आज का सेशन। ओके, बढ़िया, ओपी, शानदार, जबरदस्त, चलो बहुत बढ़िया। वेल गाइस, आप सभी को पता है मेरा भी तबीयत थोड़ा सा डाउन था, लेकिन कल से मैं भी सेशन में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए होने वाला है, बहुत सारी चीजें गाइस। ओके, बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज जो है वो भी आने वाला है, अभी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा, है ना, जिसके अंदर ये सिखाया जाएगा कि स्टार्ट करने के बाद आई में क्या करना है। वो चीज आपको बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज के अंदर सिखा दिया जाएगा। ओके ओके, सिस्टर फाड़ देंगे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो स्क्रीन सर आपका विजुअल है, आप कंटिन्यू करिए सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, एंड सर आप कंटिन्यू कर सकते हो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, अभी जो चीजें मैंने दिखाया कि जिस चीज के हमें बहुत ज्यादा टाइम से इंतजार था, और हमारी जो लग्जरी, जो हमारा डैशबोर्ड था, बहुत सारे लोगों का था सर ऐसा डैशबोर्ड होना चाहिए कि जहां पे डैशबोर्ड देखते ही लोग बोले कि वाह क्या। मैं बता रहा हूं कि कंपनी ने इस तरीके के डैशबोर्ड, जो कि मतलब बोल सकते हैं हाईली सिक्योरेटेड वेबसाइट बना करके आप लोगों के सामने, वो भी वेबसाइट हमारा बहुत ही स्मूथ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा बहुत सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा है। सपोज दैट ये आपको प्राइस जाते हुए दिखाई दे रहा ना, किसी पे एक पे क्लिक करके ना इसका पूरा डाटा हम निकाल सकते हैं कि इस क्वाइन का मार्केट में क्या वैल्यू है। आपके सामने पूरा चैट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई भी बिल्कुल सर क्वाइन दिखाई दे यहाँ रहा से है, जान बिल्कुल करके बिल्कुल। दूसरी मतलब यहाँ पे, आप, मतलब यहाँ पे सर हमारा जो डॉलर का प्राइस है ना, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल, जितनी भी डॉलर से रिलेटेड जितने भी क्वाइंस आते हैं, जितने भी करेंसी आते हैं ना, सारा चीजें का वैल्यू आपको, जैसे सपोज दैट यहाँ पे बीएनबी है, बीएनबी पे मैंने क्लिक किया, बीएनबी का क्या मार्केट में रेट चल रहा है, आपको लॉस जा रहा है कि मतलब प्रॉफिट हो रही है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग में आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगे। ये चीजें आपको यहाँ से ही मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। और दूसरी चीज, आपको पहले यहाँ पे नाम वाओ, रहेगा, टाइप वाओ इन दूसरा द चैट आपका सेक्शन जीमेल गाइस, रहेगा। टाइप, आपको अगर ये इंटरफेस अभी मोबाइल में ना और शानदार दिखता है, ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप टाइप कर सकते हो, टाइप वाओ इन द चैट सेक्शन एवरीवन। ओके 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 सर, आप दिखाइए सर। ठीक है, मैं वही बता रहा था कि जैसे आप देख सकते हो, पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद से जीमेल एड्रेस, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया आएगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख करके आएगा, अगर आप अमेरिका से हैं तो यहाँ पे अमेरिका लिख करके आएगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो ग्रुप में कि सर मेरे टीम में एक अमेरिका से भी लोग आते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आएगा, साथ में नीचे आने वाले टाइम में यहाँ पे लिखा हुआ एक कॉलम आ रहा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ द मंथ, यहाँ पे आपको शो करेगा कि इस मंथ में सबसे ज्यादा डॉलर कमाने वाला इस कंपनी का व्यक्ति कौन है, मलेशिया से है कि सिंगापुर से है कि दुबई से है कि इंडिया से है, अगर इंडिया से है तो किस कोने से है, महाराष्ट्र से है कि असम से है कि दिल्ली से है कि उत्तर प्रदेश से, पूरी चीजें यहाँ पे आपको फोटो के साथ पूरा लाइव दिखाई देगा। दूसरी चीज, आप यहाँ से आपको जो भी होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फंड वैलेट, मेन वैलेट में
तीसरी चीज है आपको यहाँ पे मैप वगैरह और भी सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो रहा है, अभी वेबसाइट वगैरह में काम वगैरह चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें सर आपको वेबसाइट में यहाँ पे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स भी अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा। बिजनेस एरिया में भी बहुत सारी चीजें जुड़ने वाले हैं, एज लाइक हमारा लाइव इवेंट कितने हुए हैं, कितने ऑफलाइन मीटिंग हुए हैं, बहुत सारी चीजें आने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि क्राउड फंडिंग की इतिहास में पहली ऐसी जो कंपनी है जो कि इतना एक अलग नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है, अपने लीडर्स को, अपने जो भी यूजर्स हैं उनको एक बड़ा स्मूथ बनाने में, जिससे आपको आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ आई विल अर्न रियल में एक ब्रांड है। क्या है ये? एक कंपनी नहीं, रियल में एक ब्रांड है सर। ये तो अभी इसका झलक है, इसमें बहुत सारी चीजें काम हो करके आपको लगभग मान के चलिए 10 अक्टूबर तक आपको इस पे पूरा लॉगिन वगैरह सारी चीजें करने को मिल जाएगा। आपका आईडी देखो, जैसे मैंने लॉगिन था, दूसरा आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका वेबसाइट टोटल ऐसे ही खुलेगा, टोटल ज्वाइनिंग वगैरह जो भी सारी चीजें होगा इसमें ही होगा। तो आपको एक अलग मैं आपको बताऊं, जैसे कोई यहाँ से ना लॉगिन करने जाएगा ना, उसको देखो कितना शानदार लग्जरी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लॉगिन एरिया जब आईडी पासवर्ड कोई डालने जाएगा ना तो इतना शानदार दिखाई दे रहा है। अब समझो कि आई विल अर्न में एक अलग धमाका होने वाला है। आई विल अर्न में अगर कोई, मैं बात कर रहा हूं कि आई विल अर्न में अगर कोई ट्रिप आ रहा है ना, ट्रिप भी पता चल जाएगा कि सर कौन सा ट्रिप आ रहा है, कहां से ट्रिप आ गया, नेशनल ट्रिप है कि मतलब कौन कहां से ट्रिप आ रहा है, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों अब लग जाइए, एक अलग लेवल का गेम खेलते हैं हम लोग सारे लोग मिलकर के, और सारे लोग मेहनत करके ना दिखा देते कि आई विल अर्न रियल में ये क्या है, एक ब्रांड है सर। क्या है? आई विल अर्न रियल में एक ब्रांड है जिसमें हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो फिर लग जाते हैं इस मिशन में सारे लोग फटाफट, ठीक है, और बहुत बड़ा करते हैं सर। देवा सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सेशन में, थैंक यू सो मच सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा सर। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा सा चीजें कि जितने भी पर्सन अभी आज के डेट पे आई बुलंद के अंदर ना, तो आप सभी लोग ना, मैं बता रहा हूँ जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी टीम बना लो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी ना, ट्रेडिंग जैसे ही लॉन्च होगा, जैसे आपको पता है अभी जो वीटीसी का वैल्यू है, मतलब कॉइन्स का वैल्यू है, एंड हर एक चीज का वैल्यू जो है वो आपको लाइव दिखने को मिल रहा है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि डॉलर तो आपने 90 का है, कितने का है डॉलर का प्राइस जो है वो कितना यूएसडी का प्राइस है, हर एक चीज वहां पे लाइव हो रहा है, राइट। तो आने वाले टाइम बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी, उतना मोटा पैसा आप कमाने वाले हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे आपकी जो टीम है, पूरी टीम जो है वो ट्रेडिंग में शिफ्ट होने वाली है। अभी मान के चलो आपने यहाँ पे टीम बना लिया, ठीक है, टीम अच्छी खासी काम कर रही है, उसके बाद आपने क्या देखा कि यार कोई और कंपनी आ गई, वहां पे बना देता हूँ, वहां पे चला जाता हूँ मैं, वहां पे और इनकम हो जाएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हो पता है? यहाँ पे आई बुलंद की जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जब ट्रेडिंग लॉन्च होने वाला है, उस चीज को आप मिस करने वाले हो। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, आई बुलंद आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहेगा, है ना। जब जब आपको लगेगा कि आई बुलंद है ना ठंडी हो रही है, तब तक आई बुलंद ना, तब आप जब सोच रहे होंगे कि आई बुलंद ठंडा पड़ चुका है, या फिर लोग जब मार्केट में सोच रहे होते हैं कि आई बुलंद ठंडा पड़ चुका है, तब आपके लिए ना आई बुलंद कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है। लास्ट अपने 3-4 दिन 5 दिन आपने देखा होगा कि सेशंस वगैरह नहीं हो रहे थे, जो भी चीजें थी, लेकिन आई बुलंद आया, किस चीज के साथ आया? एक बड़ा, बहुत बड़ा धमाके का साथ आया। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं, आप जितनी जल्दी अपने टीम को ग्रो करोगे, है ना, हमारा एक टारगेट है, उस टारगेट के बाद गाइस मैं आप सभी को बता दूं, आई विल अर्न के अंदर ट्रेडिंग जो है ना वो लॉन्च होने वाला है। एंड आप सभी को बता दूं, खुद सोच के देखिए, मान के चलिए आपका 100 लोगों का टीम बन चुका है और 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं, और हर पर्सन से, है ना, हर पर्सन से आपको अगर 1% भी प्रॉफिट आता है, टीम ट्रेडिंग से प्रॉफिट आता है, तो आप खुद सोच के देखिए हर रोज का आपका दिन का इनकम कितना होने वाला है। काफी सारे लोगों ने वो चीज समझ लिया होगा। वेल गाइस, और एक चीज होगा ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब है ना, मान के चले कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन लेता है $10 का सब्सक्रिप्शन, तो वहां से मान के चले एक बार उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हर मंथ लेना पड़ेगा। हर मंथ आपका डाउनलाइन जो है वो हर मंथ $10 का सब्सक्रिप्शन लेगा, तो आपको उससे क्या होगा, हर मंथ आपको वहां से पैसा जो है आने वाला है, हर मंथ पैसा जो है वहां से जनरेट होने वाला है। ज्यादा तो मैं नहीं बोलने जा रहा ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन इतना आपको बता दूं गाइस, ट्रेडिंग जब लॉन्च होगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। जो आज के डेट पे दिन का 4,000 रुपए कमा रहा है ना, वो दिन का 40,000 रुपए उस टाइम पे कमाने वाला है। और जो 40,000 दिन का कमा रहा है, वो 4 लाख दिन का कमाने वाला है, जिस टाइम पे आई बुलंद के अंदर ट्रेडिंग लॉन्च होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गोविंद सर?
गोविंद सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो आज के डेट पे 900 रुपए कमा रहे हैं वो 9,000 रुपए कमाने वाले हैं, जैसे ही आई बुलेट के अंदर ट्रेडिंग लॉन्च होगा। और बहुत ही जल्द हम ट्राई करेंगे उस चीज को, है ना, आप सभी के सामने रखने के लिए। अभी तो जस्ट गाइस शुरुआत बिल्कुल ही है ना गाइस, बिल्कुल अभी। सर, हाँ मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था P2P को लेकर के। सर जैसे ही हमारा ये नए वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा P2P भी मिल जाएगा। और एक चीज और गुड न्यूज है, हम जो हमारा ट्रेनिंग के आने वाला जो स्ट्रेटजी है ना, हम उसको स्ट्रेटजी देने वाले हैं नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी उसके जस्ट बाद। और हमारा उस ट्रेनिंग में ना बस वही लोग आ पाएंगे जो लोग वीकली बोनस अचीवर हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारा रोड मैप तैयार किया जाए ट्रेडिंग का, और हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे कमाएं, तो आपको इस वीक में वीकली बोनस अचीव करना पड़ेगा। और उससे पार्ट बन पाएंगे जो लोग वीकली बोनस अचीवर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग वाला जो थोड़ा बहुत उसके बारे में रोड मैप का इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इस वीक में फटाफट आपको क्या करना है, सबसे पहले वीकली बोनस अचीव करना है, ताकि उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट लग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, वीकली बोनस फटाफट अचीव करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मतलब नेटवर्क बनाने में कोशिश कीजिए। इतना समझिए कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क आने वाले टाइम में, उसका ट्रेडिंग में उतना बड़ा डॉलर आना है शुरू हो जाए। ठीक है, आज के लिए सेशन के लिए बस इतना ही। और सारे लोग जो भी आज के सेशन में सीखे हैं ना, आपको अपने डायरी में मेंटेन करना है। नेक्स्ट जब कभी हम सेशन लेंगे ना, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ भी पार्ट उठाकर के हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा तो नेक्स्ट सेशन में कभी भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी जूम के सेशन में। तो आप लोग जाइए फटाफट अपने डायरी में मेंटेन कीजिए। और जो आपकी टीम में नहीं आए हैं, मैं स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप मॉर्निंग सेशन के माध्यम से या इवनिंग सेशन के माध्यम से आप उनको प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो ताशी मैम हमारे बीच में है। सो मैम, अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आप बोल सकते हो, अदरवाइज सेशन को हम क्लोज करेंगे। सो ताशी मैम, वेलकम है आपका। Yes, sir. Thank you so much, sir. Govind sir, thank you so much, and Deva sir, thank you so much. गोविंद सर, देखो, आप लोगों को जितने भी गोविंद सर ने एक नॉलेजेबल दिया था ना, एक कंटेंट दिया था, ये उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। अगर आप लोगों ने अच्छे से उस ट्रेनिंग को अगर आप लोगों ने जाना होगा, इट्स वेरी डीप, बहुत ज्यादा ही डीप है। ओके, एंड देखो, आप लोगों का तो नहीं पता, मैंने तो सारी चीज है ना डायरी में लाइक व्हाट वी कॉल नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो सर, मैंने पहले भी बोला था, सर बोलता नहीं है, कभी भी करके दिखाते हैं, राइट। और आज बहुत ही खतरनाक न्यूज आपने हमें दिया है, एंड आप सारे लोग टीम बनाने में लग जाइएगा, राइट। एंड बोलते हैं कि आज इस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग, आई थिंक 18 19 20 ऐसे है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार छोटे एज में तुम लोग क्या ही करोगे। तो बोलते हैं कि मैच्योरिटी डू नॉट कम्स फ्रॉम आवर एज, मैच्योरिटीज कम्स फ्रॉम आवर मेंटालिटी। मैच्योरिटीज कभी भी हम अपने उम्र को देखकर नहीं बोलते हैं। मैच्योरिटी जो हम, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाता है ना, थॉट्स, हमारे थॉट से हमारे मैच्योरिटी डिसाइड किया जाता है। तो जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं, जो हम फील करते हैं वही हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारे फ्यूचर को रन करवाता है। तो अगर आज आपने ठान लिया कि यार ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आज से हमें लग के काम करना पड़ेगा। अगर आज से अगर आप नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में उतना अच्छा खासा हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच। एंड चलो, मीटिंग को हम एंड करते हैं, और कुछ कल कल कनेक्ट होते हैं हम। ओके, थैंक यू। मीटिंग एंड कर